प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 5 के लिए पाठ 15 सूरत शहर से पाठ के प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न संख्या 1। निकोलाई मनुची कहाँ से भारत आया और क्यों? उत्तर, निकोलाई मनुची इंग्लैंड से अपने स्वामी ब्लामाउंट, जो कि इंग्लैंड के राजदूत भी थे, के साथ भारत आया और वे भारत में सम्राट शाहजहां से मुलाकात करना चाहते थे। प्रश्न संख्या 2। वह किसके राज्यकाल में भारत आया? उत्तर, वह मुगल सम्राट शाहजहां के राज्यकाल में भारत आया। प्रश्न संख्या 3। निकोलाई ने भारत के कौन कौन से शहर देखे? उत्तर, निकोलाई ने भारत के सूरत, बुरहानपुर, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा और दिल्ली जैसे शहर देखे। प्रश्न संख्या 4। आगरा में निकोलाई और उसके स्वामी का स्वागत किस प्रकार किया गया? उत्तर, आगरा के गवर्नर ने जैसे ही सुना कि इंग्लैंड का राजदूत आया है तो उन्होंने उन्हें रहने के लिए एक शानदार मकान दे दिया। बहुत से अंग्रेज व्यापारी ब्लामाउंट से मिलने के लिए आए। हर रोज़ दावतें हुई, दावतें यानी पार्टी, और उन्हें बहुत सारे उपहार भी दिए गए, यानी गिफ्ट भी दिए गए। लिखित प्रश्नों की श्रृंखला में पहला प्रश्न, निकोलाई किसके साथ भारत आया? उत्तर, निकोलाई अपने स्वामी ब्लामाउंट के साथ भारत आया। प्रश्न संख्या 2। ब्लामाउंट निकोलाई को जहाज पर छोड़कर कहाँ और क्यों गए थे? उत्तर, ब्लामाउंट निकोलाई को जहाज पर सामान की देखभाल करने के लिए छोड़कर गए ताकि वे किसी हमदर्द अंग्रेज व्यापारी से सहायता प्राप्त कर सकें, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने जो पत्र दिए थे वे नष्ट हो चुके थे और उनके पास यात्रा व्यय भी खत्म हो चुका था। प्रश्न संख्या 3। निकोलाई ने सूरत शहर में क्या क्या देखा? उत्तर, निकोलाई को सूरत शहर की खूबसूरती और सफाई बहुत पसंद आई। उन्होंने यहाँ अनेक फ्रांसीसी व्यापारी और अंग्रेज व्यापारी देखे। उन्होंने सूरत शहर में अधिकतर लोगों को सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा और वे लोग अपने मुंह से खून थूक रहे थे। निकोलाई ने सोचा कि इन लोगों को दांतों की कोई बीमारी है, परंतु बाद में पता चला कि ये लोग पान खाते हैं, तो यह खून नहीं
बल्कि पान की पीक थी। प्रश्न संख्या 4। निकोलाई को हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी विशेष बात नजर आई जो तुर्की और ईरान में नहीं थी? उत्तर, हिंदुस्तान में निकोलाई ने देखा कि यहाँ हर जगह मुगल बादशाह ने यात्रियों के ठहरने के लिए सराएं बनवा रखी हैं, जबकि तुर्की और ईरान में इन सुविधाओं का अभाव था। प्रश्न संख्या 5। संगीत से संबंधित कौन सी बात ग्वालियर के बारे में प्रसिद्ध है? उत्तर, ग्वालियर में संगीतकार बहुत अधिकता में हैं। यहाँ गाने का बहुत शौक है। ग्वालियर के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि यहाँ जो पहाड़ हैं वहाँ से ही देवताओं ने पहली बार दुनिया को राग रागनियों का ज्ञान दिया था। सही उत्तर चुनकर ठीक का निशान लगाओ। प्रश्न, पान खाने पर निकोलाई को क्या हुआ? गला खराब हो गया, मुंह से खून आने लगा या सिर चकराने लगा? तो सही उत्तर है सिर चकराने लगा। प्रश्न संख्या 2। ग्वालियर में क्या काम होता है? कपड़े बुनने का, फूलों से इत्र निकालने का या मूर्ति बनाने का? सही उत्तर है फूलों से इत्र बनाने का। इत्र यानी परफ्यूम। प्रश्न संख्या 3। निकोलाई और उसके स्वामी दिल्ली की तरफ क्यों चल दिए? बादशाह से मिलने, समारोह में भाग लेने या गवर्नर से मिलने? तो सही उत्तर है बादशाह शाहजहां से मिलने। समान अर्थ वाले शब्द लिखो। पत्र, चिट्ठी, भ्रमण, घूमना। युद्ध, युद्ध होता है जंग या लड़ाई। अर्धचेतावस्था यानी अर्ध यानी आधी और चेत यानी होश। तो अर्धचेतावस्था यानी आधे होश में और आधे बेहोशी में। तो आधी बेहोशी की अवस्था को अर्धचेतावस्था कहा जाता है। निर्णय, फैसला, शाही, रजवाड़ी। दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखो। निकोलाई धीरे धीरे चल रहा था। क्रिया विशेषण होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला, तो ये है धीरे धीरे। ब्लामाउंट सुबह सूरत पहुंच गए। उत्तर है सुबह। निकोलाई सराय में खूब सोया। सही उत्तर है खूब यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। बादशाह उस समय वहां नहीं थे। सही उत्तर है उस समय और वहां। कालवाचक क्रिया विशेषण। कई रोज बाद हम ग्वालियर पहुंचे। सही उत्तर है कई रोज बाद। कालवाचक क्रिया विशेषण। वचन बदलकर वाक्य लिखो। नगर के चारों ओर जंगल है। सही उत्तर है नगरों के चारों ओर जंगल हैं। ये सराएं एक छोटे मोटे दुर्ग की तरह होती हैं। सही उत्तर आएगा यह सराय एक छोटे मोटे दुर्ग की तरह होती है। यहाँ बहुत नफीस और उम्दा कपड़ा बुना जाता है। यहाँ बहुत नफीस और उम्दा कपड़े बुने जाते हैं। नफीस माने बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चैत जमा अवस्था से चैतावस्था शब्द बना है।
आप भी इसी तरह से शब्द बनाओ। वृद्ध जमा अवस्था, वृद्धावस्था। कार्य जमा आल्य, कार्यालय। हिम जमा आल्य, हिमालय। विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। पुस्तक जमा आल्य, पुस्तकालय। स्नान जमा आगार, स्नानागार। दिए गए शब्दों के हिंदी पर्याय चुनकर ठीक का निशान लगाओ। उम्दा, ऊंचा, बढ़िया, बहुत या अनेक। सही उत्तर है बढ़िया। इजाजत, आदेश, अनुमति, विचार या सलाह। सही उत्तर है अनुमति। हरगिज, कभी, कहाँ, जहाँ, कहीं। सही उत्तर है कभी। सफ़र, चाल, रीति, यात्रा, उड़ान। सही उत्तर है यात्रा। मुल्क, राज्य, धर्म, परंपरा या देश। सही उत्तर है देश। उदाहरण देखकर दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाओ। उदाहरण है, 15 दिन के बाद हम बुरहानपुर पहुंचे। बुरहानपुर एक छोटा सा नगर है। सही उत्तर है 15 दिन के बाद हम एक छोटे से नगर बुरहानपुर पहुंचे। प्रश्न संख्या 2, चलते चलते हम ग्वालियर पहुंचे। यहाँ एक बहुत भव्य दुर्ग है। उत्तर है, चलते चलते हम ग्वालियर के एक बहुत भव्य दुर्ग में पहुंचे। प्रश्न संख्या 3, सराय में केवल यात्रियों को ठहरने की इजाज़त होती है। फौजी सिपाही उसमें नहीं ठहर सकते। सही उत्तर है, सराय में केवल यात्रियों को ठहरने की इजाज़त होती है, फौजी सिपाहियों को नहीं। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको मेरी ये प्रश्नोत्तरों की वीडियो पसंद आई होगी और यह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।